पाकिस्तान होस्ट है, आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, पीसीबी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। पीसीबी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पीसीबी ने बस कह दिया है, जो सोर्सेज हमें बताते हैं वो उन्होंने स्टांस ले लिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी। सही। और पाकिस्तान की टीम, अगर इंडिया की टीम नहीं आती यहाँ पर तो फिर पाकिस्तान भी 2026 में प्रिंसिपल स्टैंस आ गया पीसीबी का। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर, जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पर। उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। आपके जब हम आगे बढ़ते हैं और अगर 3-4 रुकन जो हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है पाकिस्तान की तरफ, अगर फ़र्ज़ कर लें उनमें से कोई साथ खड़े हो जाते हैं इंडिया के, जी ठीक है, अगर इंडिया इस नुक्ता नज़र के साथ आगे बढ़ता है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, 3 लोग और साथ दे देते तो फिर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल लवली मिस्टेक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि पाकिस्तानी मीडिया में बुरी तरह से एक मातम फैला हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में जनवरी या फरवरी के महीने में पाकिस्तान में होने वाली है, उसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया बुरी तरह बौखलाई हुई है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से मना कर दिया है। और बस यही सुनकर पाकिस्तान की मीडिया बुरी तरह से पागल हो गई है। उनका मानना है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो हम उसकी जगह श्रीलंका को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन इधर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मना कर दिया है। भारत के साथ कुछ और भी कंट्री हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, और सुनने में आया अभी बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया है। क्योंकि अभी हाल ही में सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ही पाकिस्तान में एक क्रिकेट स्टेडियम के पास में ही बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था। तो अब ऐसे में आईसीसी भी सोचने लग गया है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराना सही है या नहीं। आप लोगों की क्या राय है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो भारत को उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखें, हम लोग वो अगर नहीं आना चाहते तो हम लोग बिला वजह जाकर अपनी बनता नहीं है। मतलब देखिए, हर दफा आप कहें कि नहीं ठीक है हम तो जा रहे हैं जी, इतनी क्या मतलब, सो के फाइन, फिर ठीक है। आप तो पूरी दुनिया में इतना गुरूर वाला बोर्ड है। पूरी दुनिया में आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो आईसीसी होटल्स वगैरह करवा के देता है। बीसीसीआई आईसीसी से होटल नहीं लेता, वो अपना लहदा होटल रखते हैं, अपना शेफ अलग लेकर जाते हैं, अपने सारी चीजें लहदा रखते हैं। माना यार, आप लोग $1 बिलियन बोर्ड हो, उसी का तो मीन के आप जो है ना वो अपने प्लेयर्स को बिल्कुल साइड पे ले जाओ, सब टीमों से लहदा। सारी टीमों के मतलब 2-2, 3-3 टीमें जो है वो एक होटल में रह रही होती हैं। आप कोई दुनिया से लहदा है कि मतलब आप जो है वो जाएंगे 7 स्टार में और बाकी जो है वो आप उनको कहें जी आप हकीर हैं, आप 3 स्टार में रह रहे हो या 5 स्टार में रह रहे हो, हम लोग देखो 7 स्टार में रह रहे हैं, हमारा ये लाइफस्टाइल है। ठीक है, होना चाहिए, माना है आप लोगों के मतलब है, सारा कुछ अच्छा है। लेकिन जब एक इवेंट होस्ट कर रहा होता है तो इवेंट होस्ट करने वाले को भी ना थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ज्यादा अर्निंग, ज्यादा जो कमाऊ बेटा होता है ना वो ज्यादा प्यारा लगता है, वो तो माँ को भी प्यारा लगता है, वो इसीलिए आईसीसी को बीसीसीआई भी ज्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, तो वो इसलिए आईसीसी को भी ये स्टांस लेना चाहिए। उनके भी लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जब इंटरनेशनल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं उस वक्त ये इस तरह की जो है ना वो छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जो अब होस्ट कर रहा है उसको सपोर्ट करें भाई। मतलब अगर पाकिस्तान में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी तो आप क्यों नहीं आना चाहते भाई? पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना। नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है इट इज़ मोर ऑफ अ
फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक कि ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रूमर्स हैं। राइट के नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। आखिरी मर्तबा जब पाकिस्तान आई थी इंडियन टीम, तो आप उस टीम का हिस्सा थे। क्या माहौल होता है जब इंडियन प्लेयर्स यहाँ खेल रहे होते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार माहौल होता है, चाहे पाकिस्तान में वो खेल रहे हों चाहे पाकिस्तान इंडिया में खेल रहा हो। लोग नहायत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत इज़्ज़त की जाती है। दोनों तरफ क्रिकेटर्स के फैंस हैं, और पाकिस्तान में तो हमने ऐसा भी देखा है कि पीएसएल में जब इंडिया का कोई प्लेयर है, कोई दूसरी लीग नहीं खेलता, लेकिन वहाँ भी लोगों ने कोहली के किसी टाइम बैनर्स उठाए होते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टार है वो, खाली इंडिया के स्टार नहीं है, वो इंटरनेशनली दुनिया उन्हें पसंद करती है। और लाइकवाइज और भी प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, और भी प्लेयर्स हैं। तो आई गेस के लोग यहाँ पर भी उन्हें देखना चाहते हैं। और एक आर्ट है क्रिकेट, और आर्ट की कोई एज सच बाउंड्रीज नहीं होती। सो आई गेस के पाकिस्तान के लोग विल डेफिनेटली वेलकम देम और बहुत पसंद करेंगे कि इंडिया आए, और हम सब लोग भी पसंद। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नज़र आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इंडिया का मौक़िफ़ था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने, पता लग जाएगा कितने न्यूट्रल है। सलमान, थोड़ी रेड बॉल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप होने वाले सरफराज अहमद के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। क्या रिजवान के होते हुए वो टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे? डिपेंड करता है, दोनों अच्छे परफॉर्मर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल सरफराज बाहर हुए थे क्योंकि वहाँ पे पिचेस डिफरेंट है। उन पिचों के ऊपर तेज़ बॉलिंग के आगे वो शायद उतने इफेक्टिव नहीं थे जितना वो एशियन कंडीशंस में बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली थी होम सीरीज़ में श्रीलंका में। सो डिपेंड करता है कि आप किसके खिलाफ। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी। अब आप लोग ही बताइए कि क्या भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो पहली बात तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत को खेलने जाने से पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके हिसाब से कोई भी टीम सेफ नहीं है। भारत ही नहीं, दूसरी कंट्री चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, जो भी कंट्रीज हैं क्रिकेट खेलते हैं, वो कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कुछ इस कदर बिगड़े हुए हैं। जहां देखो वहीं ब्लास्ट, जहां देखो वहीं मारामारी, ऐसा चल रहा है। पाकिस्तान में कानून नाम की चीज फिलहाल खत्म है। अब अभी एक खबर आज ही सुनने में आई है कि एक पाकिस्तान का जो एक्स क्रिकेटर है उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब पाकिस्तान में क्रिकेटरों की ऐसी मौत हो रही है, तो वहां इतनी बड़ी आईसीसी का टूर्नामेंट कराना क्या सही होगा या नहीं होगा। दूसरी बात जो ये पाकिस्तान की मीडिया भारत को बात बात पर धमकी दे रहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत नहीं आता है तो हम भारत के बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी करा देंगे, या भारत को आईसीसी बैन करवा देंगे, या कुछ और भी जो पाकिस्तान की मीडिया बोल रहा है। अब इसको जरा सा कान खोल कर एक बात समझ लेनी चाहिए कि भारत के बिना विश्व का क्रिकेट एक तरह से शून्य है। अगर भारत क्रिकेट खेलना बंद कर दे तो क्रिकेट पूरी दुनिया से एक तरह से गायब हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट का जो रेवेन्यू है, आईसीसी का जो रेवेन्यू है, वो 80% रेवेन्यू सिर्फ बीसीसीआई के ही जरिए आईसीसी को मिलता है। बाकी 20% पूरी दुनिया के जो क्रिकेट बच गए उनके थ्रू आईसीसी को मिलता है। अब ऐसे में अगर भारत क्रिकेट खेलने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाता है, तो अब इन कंगालियों को कौन बताए कि क्रिकेट का जो रेवेन्यू आईसीसी को होता है वो शून्य हो जाएगा। भारत के लोग अगर
चैंपियंस ट्रॉफी को बॉयकॉट कर देंगे तो यूं समझ लेना कि पाकिस्तान में आने वाले अगले 20 सालों में कोई भी जो आईसीसी का टूर्नामेंट है वो नहीं होने वाला। और मुझे अभी भी पूरा श्योर है कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात देखकर और भारत जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाने वाला उसको देखकर आईसीसी शायद इसको दुबई या श्रीलंका में कराने के फिलहाल अभी सोच रहा है और जल्दी ही इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा दूसरी कंट्री में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं और हम ऐसी ही वीडियो लेकर आए तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेट मिले। और हम मिलते हैं नई किसी एक और ऐसी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।